बहुत पुराने वक्त की बात है। हिजाज के तपते रेगिस्तानों के बीच एक छोटा सा कस्बा था जहाँ लोग सादगी से रहते और रातें सुकून से गुजरती थीं। उसी कस्बे में रहता था एक नौजवान राफे। उसकी उम्र मुश्किल से 20-21 साल होगी, पर उसके सीने में एक अजीब बेचैनी, एक तलाश छुपी हुई थी। राफे लोगों की मदद करता था, बुजुर्गों का आदर करता था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा उभरा रहता था कि क्या मैं भी कभी कबूल होऊंगा? क्या मेरी किसी बात पर अल्लाह नजर डालेंगे? पूरे कस्बे में उसका घर सबसे छोटा और टूटा हुआ था। दीवारें झुकी हुई, फर्श मिट्टी का और ऊपर से माँ बीमार। दवाई का खर्च, घर का खर्च और मजदूरी सब उसी के कंधों पर। फिर भी उसके होंठों पर अक्सर एक ही दुआ रही, या अल्लाह मुझे भी ऐसा मकाम दे जहाँ मेरी माँ को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। एक रात उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राफे घबरा कर पानी लेकर भागा, कपड़ा भिगोकर माथे पर रखा, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। माँ ने धड़कती आवाज में कहा, बेटा अगर अल्लाह से कुछ मांगना ही है तो सिर्फ रिज्क नहीं, बरकत मांगना, क्योंकि बरकत वहीं होती है जहाँ दिल साफ और नियत पाक हो। ये कहते कहते माँ सो गई, लेकिन राफे की आंखों से नींद गायब हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, या रब अगर मेरा रास्ता सीधा है तो मुझे एक ऐसा मौका दे जिससे मैं खुद को साबित कर सकूं। अगले ही दिन कस्बे में हलचल मच गई। दूर दराज से आने वाले काफिले का शोर, घोड़ों की टापें और लोगों की भीड़। कस्बे में एक मशहूर वजीर आया था और उसके साथ उसका जिंदगी भर का एतबार, एक कीमती नीलम का ताज। वजीर ने ऐलान किया, ताज कहीं गिर गया है, जो ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम के तौर पर 1000 दीनार दिए जाएंगे। 1000 दीनार? इतनी दौलत राफे ने कभी सोची भी नहीं थी। कस्बे के लोग पागलों की तरह चारों तरफ भागने लगे, कोई वादियों की ओर, कोई जंगल में, कोई पुराने खंडहरों में। राफे ने भी खोज शुरू की, लेकिन उसका दिल कह रहा था, सब्र के साथ ढूंढना, लालच के साथ नहीं। एक सुनसान जगह जहाँ कोई नहीं गया। कस्बे से दूर एक पुराना पेड़ था, टूटा हुआ, अकेला, जिसके नीचे चुप्पी पसरी रहती थी। राफे उधर ही चला गया। जैसे ही उसने पेड़ के नीचे हाथ डाला, उसकी उंगलियों को ठंडक महसूस हुई और फिर वही नीलम का ताज उसकी हथेलियों में चमक रहा था। राफे की सांसें तेज हो गईं। वो ताज असली था, कीमती, जगमगाता हुआ। लेकिन तभी दिल के दो कोने लड़ने लगे। एक आवाज आई, राफे ये मौका है, माँ का इलाज, नया घर, सब बदल जाएगा। दूसरी आवाज फुसफुसाई, अमानत में खयानत करोगे, बरकत कहाँ बचेगी? वो कुछ देर बेजान सा खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली, या अल्लाह मैं सही करूंगा, चाहे इनाम मिले या ना मिले। वहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। बाजार के बीच सैकड़ों लोगों के सामने राफे ने वजीर को ताज वापस दिया। वजीर हैरान हुआ, सब ढूंढते फिर रहे हैं और तू अकेला इसे लेकर कैसे आ गया? राफे ने सिर झुकाकर कहा, ताज मेरी किस्मत में नहीं, आपकी अमानत में लिखा था, मैंने बस उसे सही जगह लौटा दिया। वजीर ने मुस्कुरा कर पूछा, इनाम चाहिए? राफे ने शांत स्वर में कहा, अगर मिलेगा तो कबूल, अगर नहीं मिलेगा तो भी मेरी नीयत वही रहेगी। वजीर ने ये सुना और राफे को कुछ देर तक देखता रहा। यही बात उसे राफे के दिल की सच्चाई दिखा चुकी थी। लेकिन असली इनाम अगले दिन मिला। अगली सुबह जब राफे उठकर बाहर निकला तो लोग उसके दरवाजे पर जमा थे। वजीर भी वहाँ मौजूद था। वजीर ने सबके सामने कहा, इस नौजवान ने सिर्फ मेरा ताज ही नहीं लौटाया, बल्कि मेरे दिल को यकीन दिलाया कि ईमान आज भी जिंदा है। फिर उसने आगे बढ़कर कहा, राफे तुम मेरे शहर में अमानतों के इंचार्ज बनोगे, घर, तनख्वाह, सब इंतजाम मेरी तरफ से। राफे के आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी माँ के पास दौड़ा। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, देखा बेटा, तूने इनाम की वजह ईमान नहीं बनाया, बल्कि ईमान की वजह इनाम तेरे पास खुद चल कर आया। और यूं एक गरीब नौजवान की जिंदगी बदलती गई। राफे की माँ का इलाज हुआ, उनका घर बना। राफे के दरवाजे पर भीड़ लगने लगी, कभी दुआ के लिए, कभी सलाम के लिए। एक दिन राफे ने घर की छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह मुझे सिर्फ एक ताज नहीं मिला, बल्कि मेरा मकाम भी बदल गया, सब तेरी रहमत से। इस कहानी का पैगाम, कभी भी लालच में वो मत उठाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए नहीं लिखा। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए खुद आ जाएगा।